आप सबका गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र अवसर पर उत्सव पर दीदेवार जीवन ज्योति की तरफ से आरजेएस पीवीएच की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपने दीदेवार जी की थ्योरी को कई बार सुना है। दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर सदा जो लक्ष्य, जो सिक्के का एक पहलू बताया जाता है, उसका दूसरा पक्ष क्या है, दूसरी दिशा क्या है, उस पर भी विचार विमर्श किया जाता है। तो आज गुरु पूर्णिमा में भी गुरु शिष्य का क्या महत्व है, क्या संबंध है, और कोई ऐसा पक्ष जो छुपा हुआ है उस पर भी हम विचार करेंगे, क्योंकि परंपराएं जो चलती हैं, परंपरा के साथ बदलाव भी आवश्यक होता है। मानव समाज की उन्नति का कारण ही एक है कि वो बदलाव करता है। पुरातन समय से खासकर हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु शब्द को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है, और जिस जगह गुरु और शिष्य का संबंध होता था, जहां विचार विमर्श होता था, जहां शिक्षा दी जाती थी और जीवन के प्रति और सजग और कैसे जीवन यापन करना है इसके बारे में दिया जाता था, तो उस स्थान को गुरुकुल कहा जाता था। आज के समय में उसे विद्यालय, यूनिवर्सिटी, स्कूल किसी भी नाम से पुकारा जाता है, और कुछ धार्मिक स्थानों को भी अपने अपने संप्रदाय के नाम दे रखे। गुरु वो होता है जो स्वयं को प्रकाशमान कर चुका है, वो दूसरे को प्रकाश करने में अपना जीवन लगाता है निष्पक्ष भाव से, वो गुरु कहलाता है। और गुरु कैसे बनता है? प्राकृतिक नियम, एक नियम है कि सभी प्राणी को, हम 5 तत्व की बात करते हैं। आकाश तत्व है, एक प्रकृति की आवश्यकता थी, एक जगह चाहिए थी उसे सृष्टि को सृजने के लिए, और जब सृष्टि सृज गई तो जब उसने जीव प्राणी को सृजना करी तो उसके जीवन के लिए सर्वप्रथम किसी भी जीव को अपने जीवन की आरंभता के लिए उसे वायु अर्थात श्वास लेने की आवश्यकता थी, तो उस वायु का इंतजाम करा गया जिसे हमने तत्व कहा। फिर उसे शरीर के अंदर एक ऊर्जा चाहिए थी, उसके अंदर हलचल चाहिए था, उसे अग्नि ऊर्जा चाहिए थी। तो सूरज की गर्मी, ताप जिस जीव का जहां पर भी इस धरती के ऊपर आगमन होता है उसे वायु भी वही मिलती है और उसे सूरज का ताप भी वही मिलता है। और फिर उसे जीवन जीने के लिए सबसे पहले उसके शरीर की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता थी, तो जल ही जीवन कहा गया है। जिस ग्रह पे जल नहीं है वहां जीवन नहीं है, और उस जल की आवश्यकता जो है हर जगह पर बरसात के रूप में, नदी नाले और समुद्र के रूप में पहले से ही पर थी। और 5वां जो है वो है आहार जीवन के लिए। तो वन ही बनाए गए थे और सभी प्रकार का आहार वहां पर उपलब्ध था। तो बाद में वन को शहरों में मानव ने कन्वर्ट करा है, सृष्टि ने सिर्फ वन और वन मिलाए थे, वनस्पति का भी उपलब्धि वहीं कर दी गई थी। और ये 5 तत्व तो सृष्टि ने मानव को दे रखे हैं, मगर ये मानव ने अपने मन द्वारा जो अपना जीवन चलाता है उसने स्वयं को मानव कहा, और अपने मन द्वारा ही एक विशेष प्रकार का इष्ट की रचना करी। किसी एक मन ने इष्ट की रचना करी, किसी दूसरे मन ने दूसरे इष्ट की रचना करी, और जिस किसी ने भी इष्ट की रचना करी अपने मन द्वारा, और जब उसने मनुष्य बन गया, मन द्वारा उसने इष्ट की रचना करी तो वो मनुष्य कहलाया। और इसी मनुष्य ने जब अपनी इष्ट बनाया हुए को व्यक्त किया तो व्यक्ति बन गया। और जीवन के अंदर ये जो छठा तत्व है, जिसने अपने जीवन काल के अंदर अपने व्यक्तित्व को स्वयं निखारा है, वही व्यक्ति जो है गुरु बन पाया है। गुरु वो जिसने अपने व्यक्तित्व को अपने जीवन काल के अंदर निखारा है, उसने जीवन ज्ञापन और सृष्टि के नियम का ज्ञान दिया जगत को, उसको गुरु की उपाधि मिली। गुरु भी कहा गया है, उसे पीर, पैगंबर, संत, मुनि कई नामों से पुकारा गया है। जिसने अपने जीवन काल के अंदर अपने व्यक्तित्व को निखारा है
वही गुरु की उपाधि रह पाया है। और उस व्यक्तित्व निखारने वाला जब अपने शरीर जीवन काल को समाप्त करके शरीर को से पृथक हो जाता है, पर उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो ज्ञान है, सदियों तक मानव समाज में रहती है। तो ये गुरु की परिभाषा है कि गुरु कौन बनता है। और वो गुरु जो निष्पक्ष भाव से किसी भी प्रकार का, किसी धर्म, जाति, वर्ग और प्रांत को देखे बगैर जो भी आया, जगत के लिए ज्ञान दिया, तो वो ही गुरु कहलाया। मगर यहां पर एक भ्रमित हो गया कि जिसने जगत को निष्पक्ष होकर ज्ञान दिया, उसको समाज ने जगत गुरु कह दिया। जबकि हम देखते हैं कोई भी एक विशेष नाम अभी तक सदियों से चला हुआ कोई ऐसा नाम नहीं बना जिसे पूरा जगत गुरु की उपाधि देता हो। अर्थात कोई व्यक्ति विशेष पूरा जगत गुरु नहीं हो सकता है। वो एक सब्जेक्ट का, एक प्रांत का, या एक अलग तरीके का अध्याय का, एक नॉलेज का गुरु है। मगर जगत ही पूर्ण रूप से सभी व्यक्तियों का गुरु है। सो जगत के अंदर जो जो भी आया है, उसने पुरातन समय से जो हमें गुरु के द्वारा शिक्षा मिली है, उसने वो ग्रहण करी और अपने जीवन काल में जो उपलब्धि करी उसका सहयोग करा। तो वो जगत ही गुरु है, कोई व्यक्ति विशेष जगत गुरु नहीं है। मगर हम सम्मानपूर्वक जिसको हम आदर सरकार मानते हैं उसका करते हैं, तो हम उन्हें जगत गुरु की भी उपाधि दे देते हैं। तो ये जगत गुरु की उपाधि जो है, जगत है गुरु, जगत गुरु की उपाधि हम एक भावनात्मक रूप से किसी व्यक्ति विशेष को देते हैं, मगर कोई भी ऐसा नाम जगत के अंदर गुरु नहीं। और दूसरी बात, जब गुरु किसी शिष्य को शिक्षा देता है तो गुरु की उपाधि शिष्य देता है, गुरु स्वयं को अपने आप को उपाधि नहीं देता है। हमने देखा है कई कई ऐसे स्थान पर शिष्य जो है उसकी वजह से ही गुरु की जगत में पहचान हुई है। गुरु शिष्य को देता है और शिष्य ही कोई ऐसा अपने जीवन के अंदर गुरु की उस शिक्षा का इतना उद्धार कर लेता है कि गुरु का नाम जो है वो जगत के अंदर एक प्रसिद्ध होता है, वो शिष्य के कारण होता है। जिस प्रकार एक महिला और पुरुष का विवाह होता है और वो विवाह के बाद वो एक पति पत्नी तो कहलाते हैं, मगर माता पिता नहीं कहला सकते जब तक उनके घर में संतान नहीं आती। तो संतान उपाधि देती है उन्हें माता या पिता की। इसी प्रकार शिष्य भी गुरु को उपाधि देता है गुरु होने की। ऐसे ऐसे शिष्य हुए हैं जिन्हों के नाम से है उनके पहचान के बाद गुरु की पहचान जगत में आई है। सो गुरु अपना अस्तित्व तो है ही, मगर गुरु के साथ शिष्य का अस्तित्व भी बराबर है। गुरु तो कईयों को शिष्य बनाता है, कईयों को शिक्षा देता है, मगर कुछ चंद शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरु की शिक्षा को पूरी तरह से ग्रहण करके अपने जीवन में उतारते हैं। हमारे जो वेद हैं, वेद किसी ना किसी के व्यक्ति का स्वयं का अनुभव है। वो अनुभव जब उन्होंने अपना जगत के लिए स्थानांतर करा कुछ शब्दों के माध्यम से, या उसके बाद उनकी कही हुई बातों को लिखित रूप के अंदर जगत के सामने आया। मगर आज के समय के अंदर हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो भी किसी वेद ग्रंथ उपनिषद की संदेश देते हैं उनको भी हम गुरु की उपाधि दे देते हैं। वो गुरु नहीं है, संदेश वाहक है। वो एक मैसेंजर के रूप के अंदर हमें वो शिक्षा दे रहे हैं। मगर अगर उन्होंने उस शिक्षा को जो हमें दे रहे हैं अपने जीवन में उतारा है, उससे कुछ अपने अनुभव के साथ देते हैं, तब वो गुरु की उपाधि लेते हैं। पर आज हम वर्तमान समय में देखते हैं अधिकतर लोग हमें मैसेंजर के रूप में सूचनाएं दे रहे हैं और अपने आप को गुरु की उपाधि ले रहे हैं। सो हमें इस बात के अंदर गुरु की प्रतिष्ठा को सामने रखते हुए, गुरु की उपाधि को सामने रखते हुए, गुरु को समान शब्द को रखते हुए हम हर एक को गुरु की उपाधि देना ना करें। इसमें हमें सजग होना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि सिर्फ सूचनाएं देने वाले को ही हमने गुरु को मान लिया और उनके जीवन पे नहीं उतरा। किसी एक का अनुभव दूसरे के लिए ज्ञान होता है, और ज्ञान तक ही सीमित रहता है अगर सूचना के अंदर दी जाए। मगर वो ज्ञान जब विधि द्वारा दिया जाता है तो विद्या बनती है, और जहां विद्या दी जाती है उस स्थान को आज पहले गुरुकुल कहा जाता था, हम उसे आज के वर्तमान समय में विद्यालय कहते हैं। और उस विद्यालय में उस विद्या को देने की जिस विधि द्वारा दिया जाता है, और जो व्यक्ति विशेष
शिष्य रहो, उस विधि के अर्थ को समझने के लिए तैयार हो जाता है, हम उसे विद्यार्थी कहते हैं। और जो भी उस विधि को उस जगह देता है, हमने उसे विद्यापक नहीं कहा, हम उसे अध्यापक करते हैं। अर्थात उस व्यक्ति विशेष ने जो विधि दे रहा है पहले अपने जीवन पे उतारी, अपने जीवन का ज्ञापन करा, उसका अनुभव करा, फिर उन्होंने विधि द्वारा कहा, तो वो अध्यापक बना। तो कभी भी किसी भी जगह पे जब हम विधि द्वारा किसी विद्या को स्थानांतर करेंगे तो निश्चित रूप से सभी को मिल जाएगी। जिस प्रकार काखा गा वर्णमाला या ABCD या अंक 0 से 9 सभी को विधि द्वारा बताया गया, तो सभी बच्चों ने उसे ग्रहण कर लिया। वो किसी जाति, किसी वर्ग, किसी आयु, किसी प्रांत का हो, मगर उसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं होता, क्योंकि वो एक विधि द्वारा दिया जाता। सो हमें गुरु और शिष्य की इस परंपरा को ये देखना होगा कि कोई गुरु एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है, वो जगत के लिए है। और जो गुरु एक विशेष वर्ग के लिए दे रहा है तो पूर्ण रूप से वो गुरु की उपाधि के लायक नहीं हो सकता, समान योग्य नहीं हो सकता। हाँ, उसको ग्रहण करने वाला जो शिष्य है, जो विद्यार्थी है, वो उसमें कितना ग्रहण कर सकता है, ये उस पर निर्भर करता है। सो हमने अपने इस मन भेद को मतभेद में मत लाएं। ये मेरे मन ने एक विषय को तैयार करा, दूसरे ने दूसरे विषय को तैयार करा, तो हमने अपने अपने सभी विषयों को तैयार। इसीलिए जो गुरु परंपरा है जीवन के लिए थी, जीवन का ज्ञापन करना चाहिए। सो पुरातन समय में मानव ने इतनी उन्नति नहीं करी थी, उसे शिक्षा का इतना ज्ञान नहीं था, मगर जीवन के प्रति पूरी तरह से वो सजग थे। जीवन को कैसे सुचारू रूप से चला जाए, परिवार का गठन कैसे होता है और उसमें आदर सम्मान करता है, वो हमारे पास शिक्षा जो है गुरुकुल में दी जाती है। और सबसे बड़ी बात, पुरातन समय में बहुत कम नॉलेज थी, तो एक व्यक्ति विशेष पूर्ण रूप से जीवन का ज्ञान दे पाता था। मगर वर्तमान समय के अंदर आज मानव ने इतनी प्रगति कर की है, किसी भी एक व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं है कि सभी सब्जेक्ट को दे सके। सो हमारे को गुरु चुनने के अंदर भी सजग होना पड़ेगा। किसी ने साइंस लेनी है तो साइंस के गुरु के पास जाएगा, अध्यापक के पास जाएगा। किसी ने आर्ट्स करना है, किसी ने कॉमर्स करनी है, किसी ने ड्राइंग करनी है, किसी ने स्पोर्ट्स में जाना है। तो कोई एक व्यक्ति विशेष आज इतना संपन्न नहीं हुआ है, मगर मानव द्वारा ही बनाई गई एक इलेक्ट्रॉनिक्स जो आज डिजिटल है, उसके अंदर उसने सभी प्रकार का ज्ञान उसमें संग्रह तो कर दिया, मगर ज्ञान रीडिंग कर ली, वो इंफॉर्मेशन के रूप में है, जिसे आज हम गूगल का नाम देते हैं। मैं बच्चों के लिए और सभी को इस बात का ध्यान रहता है, वो भी सिर्फ इंफॉर्मेशन है। उसको जब तक आपको किसी व्यक्ति विशेष को उसको विधि द्वारा आपको नहीं देगा, वो गुरु जो है, अध्यापक है, टीचर है, उसे किसी भी नाम से दे तो आपके जीवन पे नहीं उतरेगा। और ये बहुत आराम से कह देते हैं, गुरु मेरे संग सदा है। तो गुरु कभी भी संग जो रहता है, गुरु का ज्ञान मेरे संग रहता है, मगर मेरा अनुभव अलग अलग होते हुए मेरा जीवन का व्यक्तिगत अनुभव ही मेरा गुरु है। हम दीदेवार में इस बात को प्राथमिकता देते हैं कि मेरा अनुभव ही मेरा गुरु है, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष का अनुभव उसके जीवन काल के अंदर उसके साथ साथ चलता है। जो प्राइमरी के अंदर था, जो मिडिल में था, जो हायर स्कूलिंग करा, कॉलेज में गया, हर जगह पे उसका अपना अपना अनुभव रहा। और हर स्टेज पर उसके अध्यापक गुरु बदलते रहे। उनका जीवन काल का भी, उसका व्यक्तिगत अनुभव भी, उसके सपाटी का भी अनुभव भी, स्कूल में आने जाना, स्कूल में कैसे आना जाना, ये सारे व्यक्तिगत अनुभव जो है, ये उसका स्वयं का वेद बनता है और स्वयं का वेद ही उसके संग चलता है। और मेरा अनुभव ही मेरा गुरु है। और जब मेरा अनुभव इतना बढ़ जाता है, मैं उसमें उत्तीर्ण हो जाता हूँ, कई बार परीक्षण कर लेता हूँ, तो मेरे भीतर उसको जगत को देने के लिए एक अलग तरीके से ऊर्जा उत्पन्न होती है। और मैं उस व्यक्ति विशेष जाति और वर्ग को ना देखते हुए जगत को देने जाते हैं। तो ये जो मेरे भीतर, अर्थात किसी भी मानव व्यक्ति विशेष के अंदर, उसके अंदर गुण जब उभर जाते हैं, तो वो उसके अंदर गुरु से सतगुरु की उपाधि वो ग्रहण करता है, निष्पक्ष भाव से जगत को देना जाता है। और आज के युग के अंदर अनेकों अनेक ऐसे विचार हैं जो अपने अनुभव गूगल में डाल रहे हैं, अपनी बातें गूगल में डाल रहे हैं, निष्पक्ष भाव से डाल रहे हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कौन इसको पढ़ रहा है, कौन इसको सुन रहा है, कौन इसका ले रहा है, कहीं जाति वर्ग नहीं है। सो हमें आज अपने अनुभव को भी,
आरजीएस के अंदर जैसे हमारा एक ग्रंथ जो है, बुक का नाम दे रखा है, उसमें पब्लिश होने वाला है। आप सब भी अपने अपने अनुभव आरजीएस के अंदर भेजें, और जो भी आप भी एक गुरु की उपाधि या सतगुरु उपाधि का ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उसको भी हमने एक ग्रंथ का नाम दे रखा। सो गुरु और शिष्य की परंपरा पुरातन समय में एक अलग थी और आज के समय में अलग है। सो मानव की प्रगति, समाज के प्रति प्रगति, मानव साइकिल से स्कूटर और गाड़ी और हवाई जहाज तक चला गया। हम लैंडलाइन से आज स्मार्टफोन के ऊपर आ गए। हम दिन ब दिन प्रगति करते रहे। तो क्या हमने अपने भीतर में भी गुरु तत्व को जागृत करा है? भीतर की शिक्षा को कितना उजागर करा है? हम अपने शरीर से अगर सीखेंगे तो प्राकृतिक नियम से मेरा शरीर मुझे ही उपदेश देता है, मगर हम बाहर के उपदेशों को इतना ऊपर हैवी कर लेता हूं कि मैं अपने व्यक्तिगत शरीर के संदेश को नहीं पकड़ पाता है। प्राकृतिक नियम के अंदर जब भी मुझे प्यास लगी है तो मेरे शरीर की ही किसी इंद्री ने मुझे बताया है। जब मुझे भूख लगी है, मेरी शरीर की इंद्री ही मुझे सजग करती है, सचेत करती है। इसी प्रकार मेरा शरीर कहाँ रोगी हो रहा है, कहाँ कष्ट दे रहा है, कहाँ आंख में दर्द है, कहाँ आंख कमजोर हो गई है, कहाँ कान सुन रहा है, कहाँ कान नहीं सुन रहा है, ये मेरा शरीर ही है। और मैं अपने शरीर के संदेश को उसे गुरु रूप महत्व दूं तो मैं अपने आप को अपने शरीर का शिष्य मान लूंगा, तो मैं अपने जीवन को सुचारू रूप से करें। बाहर की एक इंफॉर्मेशन है जगत के अंदर सुविधा के लिए, मानव जगत कैसे, मानव स्वयं के लिए सुविधा से कैसे जी सकता है, वो बाहर के जगत से मिलता है। मगर सहज और सरल, शांत और आनंदमय कैसे रख सकता है, वो भीतर की उसकी इंफॉर्मेशन से देती है। मगर आज के वर्त के अंदर, समय के अंदर हमने बाहर के इंफॉर्मेशन को इतना हावी कर लिया है कि हम भीतर की इंफॉर्मेशन को नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो आज दीदेवार इस बात को कहता है, सर्वप्रथम अपने शरीर के संदेश को हम गुरु माने, क्योंकि मेरा संदेश जो है, मेरे शरीर का संदेश मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता है। कितनी अद्भुत बात है। मेरे शरीर पे, मेरे चेहरे पर दो आंखें लगी हुई हैं जो आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकती। वो आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकती। जहां पे अंकित है उस चेहरे को भी नहीं देख सकती, जबकि वो पूरे जगत को देख सकती है। मगर उनका समन्वय क्या है? एक दूसरे को नहीं जानती हैं, पहचानती नहीं है, मगर जब भी देखेंगी तो एक ही दृश्य देखेंगी, दो दृश्य नहीं देख पाती। ये मैसेज है कि मानव मानव सहयोग दे। जैसे तुम किसी को जानते हो या नहीं जानते, जैसे आंखों का संदेश है कि एक ही दृष्टि देखनी है, इसी प्रकार सभी के अंदर एक ही प्रकार की भावना देखें। उसका व्यक्ति विशेष के अंदर क्या गुण है वो लें। मेरे कान अपोजिट साइड होते हुए भी एक ही ध्वनि सुनते हैं, दो ध्वनि नहीं सुनते हैं। तो ऐसा ही मुझे देखना है। और तीन पैर हैं, नासिका है, श्वास लेती है और देती है, मगर तीन पैर जो हैं एक कार्य करते हैं, मगर एक द्वार है वो दो कार्य करता है। मुख द्वार जो स्वयं पूरा का पूरा आहार खुद ग्रहण करता है पर स्वयं के पास नहीं रखता, सारे शरीर को बांटता है। और मुखिया शब्द इसीलिए है, मुखिया अर्थात गुरु। घर के अंदर अभी जैसे बताया गया, माता पिता भी गुरु हैं। आपका जहां पर हम को नौकरी कर रहे हैं, वहां पर हमारा जो ऑफिसर है, जो हमारा सुपरवाइजर है, उस सब्जेक्ट के लिए वो हमारा गुरु बन जाता है। सो हमें भी एक उसी प्रकार आदर सत्कार देने, जीवन ज्ञापन के अंदर जहां से हमें कोई ज्ञान दे रहा है, निष्पक्ष भाव से दे रहा है, आदर सत्कार दे रहे हैं, तो जगह जगह पर समय समय में हमें ज्ञान देने वाला गुरु है, शिक्षा देने वाला गुरु है, विधि देने वाला गुरु है, विद्या देने वाला गुरु है, ना कि एक व्यक्ति विशेष जिसको हमने गुरु मान लिया वो ही गुरु है। वो गुरु का उन्हें व्यक्तित्व में हारा था। आज ये बात सही है कि जीविका के लिए हम काम करते हैं, पर जीविका के अंदर काम करने वाला भी जो निष्पक्ष भाव से हमारा जो ऑफिस के अंदर है, स्कूल के अंदर है, पड़ोस के अंदर है, कहीं पर भी है, जो एक व्यक्ति विशेष निष्पक्ष भाव से देता है, तो उसको भी गुरु के रूप के अंदर हमें सम्मान करना हमारा फर्ज बन जाता है। और कितनी अद्भुत बात है। एक द्वार तो आहार लेता मुख, और उसके अंदर एक जीवा है, वो भी दो कार्य करती है। वो मुझे जो मैं खाता हूं, आहार लेता हूं, उसका संदेश सचमुच वही देती है जैसा है। खट्टा खाया है तो खट्टा संदेश देती है, मीठा खाया है तो मीठा संदेश देती है, कड़वा खाया है तो कड़वा संदेश देती है। मेरी जीवा ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला है। मगर जब मैं इसी ज्ञान को, अगर इसी को गुरु मान लो अपनी जीवा को,
और यही गुरु तत्व अगर मैं अपने भीतर अपने व्यक्तित्व के ऊपर निकाल लूं कि जब जीवा ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला तो मैं इस जगह से अपने अनुभव को जब प्रकट करूं तो झूठ ना हो, ये गुरु तत्व है। मेरी जीवा भी जब भी प्रकट करे विचार मेरे तो जगत के अंदर वो सत्य हो, सत्य हो, सत्य हो। और सत्य कहने वाला निडर होता है। सत्य कहने वाला जब अपने ऊपर केंद्रित होता है तो सत्य कह देता है। कोई व्यक्ति जब दूसरे पे केंद्रित होता है तो सत्य कहने में वो कम शंका कर लेता है या कमजोर हो जाता है। इसलिए अपने ऊपर अपने मैं रूपी स्वाभिमान को हम जागृत करें। मेरा मैं, मेरा स्वाभिमान ही मेरा गुरु है। जब मैं अपने मैं को अपने ऊपर निर्धारित करता हूं तो स्वाभिमान के ऊपर अंकित हो जाता है कि इस कार्य को करने में मैं सक्षम हूं, इस कार्य को मैं कर लूंगा। और दृढ़ संकल्प के अंदर उसके अंदर बढ़ता रहता है और बढ़ता रहता है और नए नए प्रगति करता रहता है, नए नए अनुसंधान कर सकता है। जिस जिस मानव ने अपने भीतर अपने उस मैं के स्वाभिमान को जागृत करा है कि मैं इस कार्य को कर रहा हूं, उन्होंने ही मानव जगत के अंदर नई प्रगति करके नई दिशा दे रखी। तो मेरा मैं स्वाभिमान के रूप में मेरा गुरु है। जब मेरा मैं दूसरे के सामने बन के आता है तो वो स्वाभिमान अभिमान में हो जाता है। इसलिए अपने मैं को हम अपने स्वयं पे केंद्रित करेंगे तो मेरा मैं मेरा गुरु बन जाता है और उसी गुरु के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करती है। जिस जिस व्यक्ति विशेष ने, हम जितने भी नाम जिनको पूजनीय मानते हैं, हम अगर देखेंगे तो किसी एक का अपना स्वयं का गुरु नहीं था। स्वयं वो गुरु बने क्योंकि उन्होंने अपने भीतर अपने मैं को, अपने स्वामित्व को जगाया। स्वयं का स्वामी बनकर उन्हें अपने मैं को ऊर्जा दी और नई नई दिशा दी। और दीदेवार के अंदर भी इस बात को प्रेरित किया जाता है और उसे प्रयास में किया जाता है। आरजीएस पीबीएस का ये उद्देश्य है कि हर व्यक्ति विशेष अपने उस मैं के स्वाभिमान को जागृत करे और अपने कई एक विशेष गुण को उजागर करके जगत के सामने लाए और अपने गुरु को गुरु तत्व के अंदर लाए। अपना अर्थात व्यक्तित्व बन गया मगर अपने व्यक्तित्व को निखारे और व्यक्तित्व को निखारने वाला ही जगत के अंदर सम्मानीय रहता है। हमने उसको किसी भी नाम से दिया, चाहे वो राष्ट्र नेता हो या धार्मिक नेता हो या किसी प्रकार का खिलाड़ी भी हो या किसी भी जगत में होगा, चाहे वो किसी सिनेमा में भी हो, तो हम देखें सभी जगह कहीं ना कहीं ऐसे गुरु तत्व पैदा हुए हैं जिनके नाम में सम्मान में हम अवार्ड भी देते हैं। सो हम हाँ अपने घर में भी देखें तो हमारे घर में भी कहीं ना कहीं ऐसा गुरु तत्व अवश्य होगा, हम ढूंढेंगे। सो अपने भीतर भी अपने गुरु तत्व को ढूंढे। गुरु सिर्फ मेरा बाहर ही कोई व्यक्ति विशेष गुरु नहीं है, मैं भी अपने जीवन स्वयं का गुरु हूं। और इस मैं को अगर मुझे समझ में आ जाएगी, अपने मैं को स्वाभिमान के रूप में जागृत करना ही गुरु है। और जैसे जैसे हम इसको जागृत करते रहेंगे, जैसे जैसे अपने स्वाभिमान को जागृत करेंगे, स्वयं को जीवन को सरल सहज और उन्नति तो करेंगे ही मगर जगत के लिए भी एक असेट्स बन के रहेंगे, लाइबिलिटी बन के नहीं रहेंगे। और जब भी मैं अपने मैं को विचार करता हूं तो मैं झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा मैं मुझे मालूम है कि मैंने कब कहाँ क्या करा है। रात को मुझे नींद नहीं आई तो मेरे मैं ने मुझे बताया कि मुझे नींद नहीं आई, किसी दूसरे ने नहीं बता सकता। तो मेरे शरीर में कहाँ कष्ट है वो मेरा मैं ही मुझे बताता है, अर्थात शरीर का संदेश देता है। तो अपने मैं को सदा जागृत करें, अपने मैं को स्वयं के लिए जागृत करें। अपने मैं को दूसरे के लिए जागृत करना अभिमान बन जाता है। हमें उस अभिमान और स्वाभिमान की जो बारीकी रेखा है इस पे पूरी तरह सजग रहना। और जैसे ही सजगता होती है तो मेरा शरीर एक और कितना अच्छा मैसेज देता है। शरीर से आगे बाहर मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा शरीर एक हाथ है, वो हाथ अपना कार्य करता है, टांग अपनी कार्य करती है, आंख अपना कार्य करता है। अगर मेरा शरीर का हाथ किसी प्रकार से टूट गया है, कट गया है या उसमें किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो गया है तो क्या दूसरा हाथ कार्य करना बंद कर देता है या उसके अंदर ऊर्जा लेके दूसरे हाथ का भी कार्य करता है? तो ये संदेश है समाज के लिए कि अगर मेरे समाज के अंदर कोई एक कमजोर है, मेरे परिवार के अंदर, मेरे सहयोग के अंदर, तो मेरे में क्षमता है, अपनी क्षमता को बढ़ाकर उसकी कमी को दूर करें। ये गुरु तत्व है। मेरा टांग अगर कमजोर है तो मेरी टांग दूसरा काम ज्यादा करती है। और जब ये सारे अपना अपना काम करते हैं तो शरीर एक यूनिट बन के पूरा काम करता है। अगर हाथ कहे कि मैं ही काम करता हूं, हाथ काट दे मगर शरीर फिर भी रहता है और कार्य करता है। टांग काट दी जाए तो टांग का अस्तित्व खत्म हो जाता है
मगर शरीर रहता है, जीवन चलता है। इसलिए कोई व्यक्ति विशेष का समाज के अंदर इतना पूर्ण महत्व नहीं है, कोई अपने आप को गुरु और गुरु तत्व के इतना अहंकार के अंदर आ जाए कि मेरे से ही समाज चलता है, उसके यह समाज के साथ तुम चलोगे तो तुम चल पाओगे, तुम्हारा अस्तित्व रहेगा। जिस प्रकार मेरे शरीर का कोई अंग मेरे शरीर से अलग हो जाता है तो उसका महत्व खत्म हो जाता है, महत्वहीन हो जाता है, मगर शरीर अपना काम करता है। तो ये शरीर से मैं अपने गुरु तत्व पर हूँ, ये मेरे को देखना है। ये अलग बात है कि ज्ञान के रूप के अंदर हमारे पास कई प्रकार के ग्रंथ हैं जिनको हम पूजते हैं, मगर उसके अंदर समय के अनुसार उसके अंदर बदलाव की आवश्यकता है। और खासकर हमें इस बात को सजग और सजगता से ध्यान रखा है कि जो आज हमें किसी भी हमारी जो सम्मान है, हमारी जो भक्ति है, हमारी जो इष्ट है, उनके प्रति जो सिर्फ संदेश दे रहा है और खुद अपने जीवन काल पे नहीं उतारा, वो उपदेशक को हमने अपने आप को सजग रहना है। शिष्य वही है जो सजग है। टीचर तो क्लास में 40 स्टूडेंट को एक जैसा ही पढ़ाता है, पर उसके अंदर कोई फेल हो जाता है और कोई टॉप में जाता है, वो शिष्य की प्रतिभा निखरती है। सो हमें ज्ञान रूपी कोई भी दे रहा हो, उससे जुड़ने के बजाय हमें उस ज्ञान से जुड़ना है और उस उपदेश को लेके अपने जीवन को उजागर करना है। और प्रतिस्पर्धा, ये जो हमारे आज समय वर्तमान समय में है, इससे हमें दूर रहना है। 5वीं क्लास के अंदर मेरे साथ जो मेरा सहपाठी बैठा था, मैंने उससे प्रतिस्पर्धा करी। 8वीं क्लास के अंदर मैंने किसी और से प्रतिस्पर्धा करी। स्कूलिंग में 12th में किसी और से प्रतिस्पर्धा करता हूँ, कॉलेज में किसी और से करता हूँ, नौकरी में किसी और से करता हूँ, परिवार में किसी और से करता हूँ। मेरा प्रतिस्पर्धा करने वाला, सामने वाला बदल रहा है, मगर मैं हमेशा रहता हूँ। और इस मैं के अंदर कल मैं क्या था, आज मेरा मैं कहाँ पहुंचा है। अपने मैं से प्रतिस्पर्धा करें, मैंने स्वयं कितनी उन्नति करी है, और जो ये है उसका ही व्यक्तित्व निखारेगा। और वो व्यक्तित्व हमें ही जगत के लिए स्वयं का गुरु बने ना बने, जगत उसे गुरु का महत्व दे ना दे, मगर उसके जीवन का उद्देश्य संपन्न होना चाहिए कि मैंने अपने जीवन के अंदर जब मेरा आगमन हुआ था तो इस संसार में मुझे उस समय विरासत के रूप में क्या क्या सुविधा मिली थी, ये मेरा असर्स बना, क्योंकि वो सुविधा मेरे से पहले आने हुए किसी मानव ने अपने जीवन को पूरा निछावर करके करा है। लाइट है, गाड़ी है, कितने भी हम चीजें कर रही हैं, ना मेरे द्वारा नहीं बनी, मगर किसी ना किसी मानव द्वारा ही उन्नति करी गई है, प्रगति करी गई है, और उसके अंदर वैज्ञानिक रूप से हमने उसे ग्रहण करा है। और मेरे जीवन का उद्देश्य भी जब मेरा आगमन हुआ है, उस समय मुझे विरासत में जगत के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी मिली है, और जब मैं इस जगत से प्रस्थान करूं तो उसमें कितना अपना योगदान देके क्या कर सकता हूं। मुझे लैंडलाइन मिली थी, आज मैं स्मार्टफोन पे आ गया हूं। और जो आज का बच्चा स्मार्टफोन से आ रहा है, वो अपने जाते वक्त क्या क्या छोड़ कर जाएगा। अगर इस बात को रखेंगे, अपने भीतर के मैं को गुरु तत्व करेंगे, तो गुरु भी मैं हूं, शिष्य भी मैं हूं। और अपने गुरु और शिष्य के तालमेल का ये संबंध को अगर मैं लूंगा, सभी व्यक्ति विशेष लेंगे, तो इसमें धर्म, जाति, वर्ग कहीं पर भी नहीं आएगा, सिर्फ मानव मानव और मानवता रहेगी। इसी उद्देश्य के साथ मैं आप सबका गुरु पूर्णिमा पर पूरी तरह मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जीवन के अंदर सुख सुविधा के साथ हम अपने जीवन को आनंद 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 बनाएं। जय हिंद।